नमस्कार दोस्तों, प्रतिदिन पूरे देश से एनीमिया के मरीज आते हैं। अप्लास्टिक एनीमिया के सभी जगह के एम्स, पीजीआई, सीएमसी, वेल्यूर सभी जगह एडमिट होने के बाद भी, प्लेटलेट चढ़ाने के बाद भी उनका प्लेटलेट काउंट नहीं बढ़ता है और उनको बता दिया जाता है कि आपको अप्लास्टिक एनीमिया हो गया है, या आईटीपी बता दिया जाता है, या एमडीएस बता दिया जाता है। बार बार प्लेटलेट चढ़ाने के बाद, बार बार ब्लड चढ़ाने के बाद भी यदि मरीजों को आशानुरूप आराम नहीं मिले, परिणाम नहीं आए, तो वो कहाँ जाएं, क्या करें? उनको एटीजी या बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए सजेस्ट किया जाता है। मैं आप सभी लोगों को यह बताना चाहता हूं कि यदि आपको नियमित कार्य करते हुए, मतलब आपकी जो दिनचर्या है उसमें रहते हुए, यदि आपको ब्रीथलेसनेस लग रहा है, सांस लेने में परेशानी आ रही है, कमजोरी लग रही है, या आपका चेहरा पीला पड़ रहा है, तो आप तुरंत ध्यान दें कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको एनीमिया हो गया है या अप्लास्टिक एनीमिया हो गया है। कई बार लोगों को स्टूल में ब्लड जाता रहता है, उनको पता नहीं रहता है, या तो ब्लीडिंग पाइल्स हो जाती है, उसमें ब्लड जाता रहता है, उनको पता नहीं रहता है, या महिलाओं को हैवी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुएशन के समय, उसको वो टालती रहती हैं, उसके कारण भी एनीमिया होना बहुत ही आम सी बात है। मैं आज बात करना चाह रहा हूँ कि एनीमिया यदि आपको हो रहा है या हो गया है तो आप क्या खाएं और कैसे एनीमिया से बच सकें। भुना हुआ चना और गुड़ एनीमिया से बचाने का सबसे बेहतर उपाय है। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें हीम और ग्लोबिन होता है। हीम मतलब आयरन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। तो आपको बैलेंस स्थिति में हीमोग्लोबिन रखने के लिए बैलेंस स्थिति में हीम मतलब आयरन की मात्रा जानी चाहिए शरीर में, और प्रोटीन की मात्रा जानी चाहिए, जिससे ग्लोबिन रहेगा तो आपको हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा या ब्लड अच्छा बनता रहेगा। उसके लिए हमने एक चार्ट बनाया है। ये चार्ट आपको दिख रहा है। इसमें हमने कोशिश किया है कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। उसके लिए भुना हुआ चना और गुड़ ले सकते हैं आप, गर्म दूध के साथ हल्दी ले सकते हैं, बादाम रोस्टेड हुई ले सकते हैं, सोयाबीन रोस्टेड ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, पपाया का पत्ती का जूस लोग बोलते हैं पीने के लिए, उसके बजाय आप मीठा पका हुआ पपाया खाइए। पिंड खजूर खा सकते हैं, डेट्स जिसको बोलते हैं, सत्तू और गुड़ खा सकते हैं, गेहूं का दलिया दूध और गुड़ के साथ बना करके ले सकते हैं, आंवला का मुरब्बा या आंवला कैंडी खा सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, कैरट, चीकू खा सकते हैं, स्पोंडिला, चुकंदर ले सकते हैं, शुगर बीट्स, एप्पल ले सकते हैं, सेब, पॉमग्रेनेट्स खा सकते हैं, अनार, देन किशमिश ले सकते हैं, खारक ले सकते हैं, मुनक्का ले सकते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश या एग संतुलित मात्रा में ले सकते हैं। इससे आप एनीमिया होने से बच सकते हैं। और यदि आपको एनीमिया हो गया है तो इस तरह का खान पान रखें जिससे आपका खून बढ़े या रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़े। हम लोग जब जांच कराते हैं सीबीसी, तो जनरली हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन कम हो गया है, आरबीसी कम हो गया है, डब्ल्यूबीसी कम हो गया है, प्लेटलेट कम हो गया है। जब तीनों सेल्स कम हो जाती हैं तो उसको पैनसाइटोपेनिया बोलते हैं। तो हम ऐसा खान पान रखें जिससे हमारा ब्लड बनता रहे। और होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं, जिसको लक्षणों के आधार पर और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पर यदि प्रयोग किया जाएगा तो बहुत जल्दी हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। और अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो या पाइल्स की ब्लीडिंग हो या गम्स ब्लीडिंग हो, तो वो तुरंत ही रुक जाता है। तो आप होम्योपैथी को अपनाएं, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।